डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एक व्यक्ति है जैकब, उसकी एज के बारे में बात की हुई है। यह बताया है कि जैकब आज से 5 साल पहले जैकब की जो एज है वो उसके अपने बेटे की एज के 7 टाइम्स ज्यादा थी 5 साल पहले, ठीक है। और आज से 5 साल बाद जैकब की जो एज है वो अपने बेटे की एज के 3 टाइम्स ज्यादा होगी। तो आज से 5 साल पहले जैकब की एज अपने बेटे की एज से 7 टाइम्स ज्यादा थी और आज से 5 साल के बाद जैकब की जो एज है वो अपने बेटे की एज के 3 टाइम्स ज्यादा होगी। ये 2 सिचुएशन हमें दी हुई है और हमसे ये पूछा गया है कि बताओ जैकब और उसके बेटे की प्रेजेंट एज कितनी है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज x years, ठीक है, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज इक्वल टू y years, ठीक है। तो जैकब की एज प्रेजेंट एज है x years और उसके बेटे की प्रेजेंट एज है y years। अब क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को ढंग से समझने के लिए हम एक टेबल बनाते हैं, इसे समझना जरा आसान रह जाएगा। देखिए, जो यहां पे हम 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम सिचुएशंस को बताएगा, दूसरा कॉलम जैकब की एज, तीसरा कॉलम उसके बेटे की एज के बारे में बात करेगा और फिर यहां पे कंडीशंस होगी। देखिए मैं लिखता हूं, क्या लिखिए पहले, एट प्रेजेंट यहां लिखिए 5 years बिफोर, फाइव ईयर्स आफ्टर, या आप कह सकते हो आफ्टर 5 years, ठीक है। ग्रामेटिकली आप बोलोगे आफ्टर 5 years। यहां पर लिखेंगे हम एज ऑफ जैकब और किस में लेंगे, ईयर्स में लेंगे। यहां पे लिखेंगे एज ऑफ हिज सन, ये भी हम ईयर्स में लिखेंगे और यहां पे हम लिखेंगे रिलेशन, उनकी एजेस के बीच में क्या रिलेशंस थे, ठीक। चलिए, सबसे पहले एट प्रेजेंट हमने एज्यूम किया था कि जो प्रेजेंट एज है, ठीक है, जैकब की और उसके बेटे की प्रेजेंट एजेस है x और y रेस्पेक्टिवली। तो जैकब की एज ईयर्स में x है और उसके बेटे की y है। कोई रिलेशन हमें नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। अब देखो 5 साल पहले, अब एक आदमी 5 साल पहले कितना छोटा हो सकता है, 5 साल छोटा ही हो सकता है भाई, ठीक है ना। आज उसकी एज अगर x है तो 5 साल पहले वो कितना था, x - 5 years का ही होगा। और उसका बेटा अब y - 5 years का ही होगा, क्योंकि 5 साल में 5 साल ही तो एज कम होगी या बढ़ेगी, ठीक है। अब इनमें रिलेशन क्या था, रिलेशन वो ये बताता कि 5 साल पहले जो जैकब की एज है उसके अपने बेटे की एज से 7 टाइम्स ज़्यादा थी। मतलब ये x - 5 जो है वो 7 टाइम्स है y - 5 का। तो रिलेशन बना x - 5 इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ y - 5, ठीक। बिल्कुल ठीक। इसी तरह से अब आप चलते हैं कि 5 साल के बाद क्या होगा। 5 साल के बाद एट प्रेजेंट, 5 साल के बाद कब, अब से। तो अब से 5 साल के बाद एक आदमी कितना बड़ा हो जाएगा, कितना बढ़ेगा, 5 साल ही बढ़ेगा, ठीक। इसी तरह से जो जैकब का बेटा है वो भी 5 साल ही बड़ा होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि 5 सालों में एक आदमी 10 साल बढ़ जाए और एक आदमी 5 ही साल बढ़े, ठीक है। अब इनमें रिलेशन क्या है, इनमें रिलेशन ये है कि
जो जैकब है उसकी जो एज है अपने बेटे की एज के 3 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी। तो ये दो रिलेशंस हमें मिले, इन्हीं को हम सिंप्लीफाई करेंगे। आगे चलते हैं। पहला रिलेशन मैं यहाँ कॉपी करता हूँ, x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ y माइनस 5। और दूसरा रिलेशन क्या है, x प्लस 5 इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ y प्लस 5। ये मैंने कॉपी कर लिया इधर। चलिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे अलग से। ये बनेगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35। और फाइनली आपको यहाँ पे मिलेगा x माइनस 7y प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो ये आपको एक लीनियर इक्वेशन मिल गई है दो वेरिएबल्स में, x और y में। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15। आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा x माइनस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये दूसरी लीनियर इक्वेशन मिल गई है। तो इस तरह से आपको दो लीनियर इक्वेशंस मिल गई है, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस मिल गया आपको, और आपको इसे सिंप्लीफाई करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं कि किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे वेरिएबल की टर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं किसी एक इक्वेशन से लेके, और उसे दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो चलिए मैं इस इक्वेशन को कंसिडर करता हूं। यहां से मैं एक वेरिएबल x को एक्सप्रेस कर देता हूं दूसरे वेरिएबल की टर्म में। तो x की वैल्यू आ गई माइनस 30 प्लस 7y। ठीक है, तो मैंने x को एक्सप्रेस कर दिया y की टर्म्स में। अब इसको मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, मतलब ये जो x की वैल्यू है ना माइनस 30 प्लस 7y, यहाँ लिख दूंगा। ऐसे सब्स्टिट्यूट करने से क्या मिलता है मुझे, माइनस 30 प्लस 7y, ये x की जगह लिखा है। देन उसके बाद है माइनस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए माइनस 30 और माइनस 40 हो जाता है, माइनस 30 और माइनस 10 हो जाता है माइनस 40। 7y माइनस 3y क्या हो जाता है, 4y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको y की वैल्यू मिल जाएगी 10। y वेरिएबल की वैल्यू 10 आई है। आप ऐसा कीजिए, y यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, y की जगह 10 यहाँ लिख दीजिए। तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू माइनस 30 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई 10। x इज इक्वल टू माइनस 30 प्लस 70, और x की वैल्यू आ गई 40। अब ये x क्या था, x तो था प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, और y क्या था, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब सन, जैकब के बेटे की एज। तो आंसर यह आया, present age is 40 years and कितनी आई, 10 years। यही इस प्रॉब्लम का आंसर है।